श्रीलंका की बात करने से पहले मैं आपको दानवों के बारे में पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। दानव थे कौन? वो क्या श्रीलंका की लोकल पॉपुलेशन थी? क्या उनके एंसेस्टर्स थे, या ये कोई और ही अलग तरह के स्पीशीज थे, अलग तरह के बीइंग्स थे? अब आप रावण का टेरिटरी देखो तो इट वाज दंडकारण्य, पंचवटी वाज द एज ऑफ रावण's टेरिटरी, जो आज के ज़माने में कहाँ है? नासिक। ओ, नॉट श्रीलंका। ओके। रावण की पूरी टेरिटरी श्रीलंका से लेके यहाँ पंचवटी के एज तक थी, जहाँ पे शूर्पणखा आई मिलने। जी। तो रावण वाज द मोस्ट पावरफुल किंग, रूलर, शिव भक्त। उसके पास इतनी पावर है, ही इज लिटरेट, बीणा बजाते हैं, 10 जो दिखाते हैं वो उतनी, मतलब उसकी इंटेलिजेंस है, वो ये नहीं कि 10 सिर हैं उसके लगे हुए। और रावण, ये अगर आप एक बात छोड़ दो कि ईगो में आके उसने इसका अपहरण कर लिया और मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी मंदोदरी कह रही है कि आप गलत कर रहे हो, आप प्लीज छोड़ दो, विभीषण उसका भाई बता रहा है जी। पर वो कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ गया, वरना ही हैज कॉन्कर्ड शिवा। शिवा ने उसे बूंद दिया है। एक्सट्रीमली लर्नेड, एक्सट्रीमली पावरफुल, और उनकी टेरिटरी यहाँ तक थी। हम एक तरह से कहते हैं, जैसे हम वानरों को हम कहते हैं कि जो वन में रहने वाले, इसके लिए वन नर, कुछ लोग इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो शायद बाद में जोड़ा होगा, पर फॉरेस्ट ड्वेलिंग। सिमिलरली दानव, दैत्य, कुछ ऐसे लोग हैं जो दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो रेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब दंडकारण्य के ऊपर जो पूरा गैंजेटिक बेल्ट है, इंडो गैंजेटिक प्लेन, जहाँ ये अयोध्या, राम का जो पूरा, दशरथ का जो किंगडम है, तो ये लोग अपने आप को अलग तरीके से रूल करते हैं और उनके पास बहुत पावर है। उसमें कुछ लोग थे जो ये जो साधु संत हैं इनको नहीं मानते हैं, जो हवन कर रहे हैं उनको जाके नाश कर देते हैं, तो उनको लोगों ने दैत्य बोला, नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए वो। जैसे कि हर तरह के समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ विलेन्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हो कि दैत्य, मतलब तब के आप बेसिकली इंडियन डेक्कन प्लेटो के बारे में बात कर रहे हो, जोग्राफिकली स्पीकिंग। करेक्ट। तो डेक्कन प्लेटो एंड बियॉन्ड अप टू श्रीलंका। ओके, तो वहाँ जो बुरे लोग थे उन्हें दैत्य कहा जाता है। कुछ नेगेटिव पावर्स थी उनके पास, या पावर्स थी जो उनको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। मैं बुरे नहीं कहूँगा, क्योंकि रावण को अगर आप देखिए तो अदर देन कि इसने अगर ये एक्ट नहीं किया होता तो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड ही वुड हैव बीन रिवियर्ड। कि वो इतनी उसकी शिवा के भक्त हैं, इतनी नॉलेज है, सारे वेद और पढ़े हुए, तो स्कॉलर है, पंडित है, पर राम के हाथों उनको मरना है। तो ये उनका। तो आप ये भी कह रहे हो कि रावण की टेरिटरी और किष्किंधा कांड ओवरलैप कर रहे थे? यस। मतलब रावण की पूरी टेरिटरी में कुछ ऐसे हिस्से थे जहां अलग अलग छोटे रूलर्स रूल कर रहे थे, और उनमें से एक बलि था। बिल्कुल। ओके। बलि बलि वो दूसरे वाले हैं। Yes. विष्णु वो पुराण विष्णु वाले। से। ओके, एनीवे, ओके, और बताइए। तो जब हम दानवों के बारे में बात कर रहे हो और जब आप कह रहे हो कि पावरफुल थे, मेरे अनुसार शायद उनके पास कुछ ऐसे साइंसेस थे जो ज़्यादा एडवांस्ड थे, इसलिए उन्हें थोड़ा सा मैजिकल माना जाता था। बिल्कुल। जो कि ह्यूमन बीइंग, राम लक्ष्मण जो अपने आप को ह्यूमन अवतार में आ रहे हैं, उनके पास वो पावर्स नहीं थी। और उन्होंने जैसे फिर उनको बताना पड़ा विभीषण को कि आप जाके संजीवनी की बूटी लेके आओ जी, ताकि ये बच सके। तो उनके पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावर थी। और जैसे महाभारत में भी हमने देखा है कि कुछ हद तक, मैं उसे छल नहीं कहूँगा, पर कोई टेक्निक निकालने के बाद ही राम भी जो है रावण को मार पाया, वरना रावण को मारना इम्पॉसिबल है, जिसने शिव को हराया है। तो बट विष्णु है, और विष्णु ने इसको कॉन्कर करना है, तो उसको कोई टेक्निक्स बताने के बाद ही वो कर पाए। पावर वाइज, टेरिटरी वाइज, इन ऑल एस्पेक्ट्स, रावण एंड द दैत्यज बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में। सीता माँ के अपहरण के बाद जब राम जी और लक्ष्मण साउथवर्ड्स जाने लगे, तो वो
तभी से रावण की टेरिटरी में थे। बिल्कुल। ओके, पर कोई दानवों ने उन पर अटैक नहीं किया तब? नहीं, वहाँ पे रामायण में कहीं भी उसका जिक्र नहीं आता है। शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि एक तो इनके मेन जो यहाँ के जो रावण के जो कमांडर्स थे उनको ऑलरेडी राम और लक्ष्मण ने मार दिया है, मरीच को मार दिया। तो अब पूरी कहानी रामेश्वरम तक इनकी जो है वो सिर्फ मार्चिंग की ही है। तो लंका में बेसिकली रावण के किंगडम का कैपिटल था। कैपिटल है। ओके, ठीक, अब बताइए। अब पंचवटी में, सो पंचवटी के बाद थोड़ा नासिक से थोड़ा सा दूर सर्वतीर्थ ताकेड़ करके जगह है, जहाँ लोग मानते हैं कि जटायु को, जब जटायु ने बचाने की कोशिश की सीता माँ को, तो उसका पंख काट दिया और वो वहाँ गिर गया, पर मरा नहीं था वो। और जटायु का रिलेशन राम के साथ दशरथ से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए राम ने जटायु का श्राद्ध कराया। वो जटायु को अपने पिता की तरह मानते थे। एक उसके और एक कहानी है कि रावण को बताया गया था कि सीता जो है ये आपके वध का कारण बनेगी। तो सीता जब पैदा हुई तो रावण ने इसको, बट वो उसको मार नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि औरत की हत्या अगर मैं करूंगा तो मुझे श्राप आएगा। तो मारने के लिए इनडायरेक्टली उसने एक वुडन बॉक्स में डाल के पानी में डाल दिया। किनको? सीता को। रावण ने सीता को वुडन बॉक्स में डाल और पानी में डाल दिया। ओके, जब वो पैदा हुई थी। ओके, जटायु ने वो बॉक्स को निकाल के जमीन पे ले आए, और वहां पे जनक जो है उन्होंने सीता को अडॉप्ट किया। इसके लिए जानकी कहते हैं उसे, जनक की पुत्री जानकी। वहां से जटायु का संबंध दशरथ के साथ जुड़ा हुआ है, और जटायु ने दशरथ को भी मदद किया था जब वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो जटायु और दशरथ जो है ये बहुत क्लोज है, इसीलिए राम जटायु को पिता के समान मानते हैं। जटायु ने उनको बताया कि रावण इन्हें ले गया है। कहाँ ले गया जटायु को नहीं पता था, पर रावण सीता माँ को ले गया है। अब आप दक्षिण की दिशा में जाइए, आपको मिलेगा। तो चलते 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 वो कर्नाटका की बॉर्डर पे आए, जहाँ उनको शबरी का आश्रम है, जहाँ उन्हें शबरी मिली, और शबरी उनका वेट कर रही थी। उन्होंने उनको बताया कि आप जाके बाली को मिलो, बाली आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसके पास पूरी सेना है। और वो वहाँ से चलते हुए किष्किंधा जो हम्पी है वहाँ पहुँचे। वहाँ हनुमान से मुलाकात हुई। हनुमान ने उनको बाली से मिलवाया। बाली ने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हनुमान को भेजा कि यहाँ से रावण कहाँ ले गया उसे। तो वहाँ उनको हनुमान मिले। उन्होंने हनुमान को बताया कि आप जाके खोजो कि सीता कहाँ लेके गया रावण। तो हनुमान खोज रहा है, चारों तरफ मिल नहीं रहा है। दे रीच द शोर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, समवेयर बिटवीन उड़ीसा एंड तमिलनाडु। हाँ जी। और वहाँ पे उनको संपाति मिलते हैं जो जटायु के एल्डर ब्रदर हैं। बचपन में जटायु और संपाति ने कोशिश की थी कि हम बहुत ऊपर जाके सूरज को टच करें, और उसमें संपाति के पंख जो है वो जल गए थे। तो वो एक केव में बैठे हुए थे, पर बहुत पावरफुल थे। पर हनुमान को डाउट आया कि कोई सही लग रहा है इनको, मतलब ये दानव नहीं है। उन्होंने जाके उनके बात की, तो उन्होंने बताया कि अच्छा आप रावण को खोजो। रावण जो है समुद्र पार करके वो आइलैंड जो है श्रीलंका, वहाँ पे ले गए। तो ये वापस आए, और उन्होंने आके राम को बताया कि हमें मिल गई सीता माँ कहाँ है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं जटायु और संपाति के बारे में पूछना चाहूँगा। आप शायद प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सवाल क्या होने वाला है। क्या ये मेगाफोना थे, या क्या ये कोई ऋषि थे जिन्हें ऐसे डिपिक्ट किया गया है? सारे रामायण में एक तरह से इन्हें एक बड़ा, आप कह सके माइथोलॉजिकल बर्ड की तरह ही दिखाया है, जैसे फीनिक्स या हाँ उस तरह का कोई। शायद वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं थे वो। दे वर सम फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ ओनली, पर इवॉल्व्ड क्रीचर्स। जैसे आप कहते हो फीनिक्स भी है, राइजेस फ्रॉम द एशेस। तो पहले कुछ ऐसे क्रीचर्स, आप जैसे ड्रैगन की भी बातें होती हैं चाइनीज माइथोलॉजी में, बहुत जगह ड्रैगन्स जो हैं बड़े, वो लोग मानते हैं कि ड्रैगन टाइप शायद 7000 साल पहले इस तरह के कोई क्रीचर्स रहे होंगे। शायद ये ड्रैगन्स थे, किसी को क्या पता। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो अभी के बर्ड्स हैं वो बेसिकली डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स हैं। करेक्ट, उसी से इवॉल्व हुए हैं।
और उसी आर्कियोलॉजिस्ट से बात करी थी इस चीज़ के बारे में। बेसिकली अगर ड्रैगन्स असल में थे, या ये बड़े वाले बर्ड्स जैसे जटायु, फीनिक्स असल में होते, बर्ड्स होने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके हड्डियां हॉलो होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। मतलब आपके गुजरने के बाद, अगर आप एक बर्ड हो, अगर आप एक ड्रैगन हो, तो आपके गुजरने के बाद आपके वो पतले वाले बोन्स भी बहुत इजीली डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। यानी कि उनका कोई यानी कि उनका कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतने पतले होते हैं उनके हड्डियां। बिल्कुल। तो इसलिए लोग कहते हैं कि शायद ड्रैगन्स थे पहले, पर उनके प्रूफ नहीं मिल रहे हैं आज। और हर कल्चर में, बहुत सारे कल्चर्स में ड्रैगन एक मिस्टिकल क्रीचर होता है, जहाँ ह्यूमन ड्रैगन इंटरेक्शंस भी होते हैं। ड्रैगन्स ह्यूमन से बात करते हैं। बिल्कुल बात करते हैं। जटायु बात कर रहा है राम के साथ, संपाति बात। तो ये डेफिनेटली हम मानते हैं कि देयर वाज सम फॉर्म ऑफ अ क्रीचर ओनली, नॉट अ ह्यूमन बीइंग, जो बहुत इवॉल्व थे, जो बात कर सकते थे और उनके पास बहुत पावर्स थी। उन्होंने उनको यूज़ किया। जो लड़ रहे हैं रावण के साथ, जटायु लड़ रहा है और फिर उसको काट दिया। ये भी एक थियरी है वैसे। हमें सच जाने का कुछ चांस नहीं है इसमें, ऑफ कोर्स प्रूफ नहीं है, प्रूफ मिलेगा भी नहीं अगर है। पर अब उसमें भक्ति का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि जटायु दशरथ के समान है, जो सीता को अपनी बेटी की तरह समझते हैं और अपनी जान पे खेल के वो बचाना चाह रहे हैं रावण को, अरे सीता को। और इसीलिए वो अटैक करते हैं रावण को, और अनफॉर्चुनेटली उनका फिर वो पंख काट दिया और नीचे गिर जाते हैं वो। अदरवाइज रावण को वहीं पे वो खत्म कर देते तो सीता वहां बच जाती। तो अपनी जान पे खेल के सिर्फ एक पिता जो है अपनी बेटी को बचाने की इतनी कोशिश करेगा। और इसीलिए राम को इतना उनके प्रति श्रद्धा है कि वो उनका श्राद्ध करते हैं कि मेरे पिता समान ये गुजर गए। तो सर्वतीर्थ ताखेड़ करके नासिक के पास एक जगह है। कुछ लोग जैसे मानते हैं, हम लोग बैंगलोर के पास भी गए, कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे जटायु, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतना दूर वो आ सकते। वो नासिक के पास ही वो गिरे थे और वहाँ से उनको कहानी आगे बढ़ती है हम्पी तक, और हम्पी से फिर रामेश्वरम तक कुछ खास कहानियाँ नहीं है, और सीधे वो रामेश्वरम बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का जहाँ पे वहाँ मिलते हैं वो, और वहाँ से फिर वो ब्रिज बना के श्रीलंका में जाते हैं। ओके।